सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। दीक्षा का विषय एक ऐसा विषय है जिसको पाना तो बहुत पुण्य चाहिए, जिसको सुनना और देखना भी बहुत पुण्य का उदय चाहिए। हाँ, आचार्य भगवंत जब तक थे तब तक बहुत से भव्य जीवों का कल्याण हुआ। गुरुदेव के जाने के बाद लगता था कि ये परंपरा आगे कैसे चलेगी, इसका कौन इस परंपरा को आगे लेके जाएगा। लेकिन कहते हैं बड़े व्यक्ति के पास एक बड़ा विजन होता है, बड़ी सोच होती है। गुरुदेव एक बड़ी विचारधारा और लंबी दीर्घ परिणाम को देखकर ही निर्णय लेते थे। उसी निर्णय में पूज्य गुरुदेव ने हमें एक ऐसे आचार्य भगवंत दिए जिनकी शरण पाके हर किसी को लगता है उन्हें गुरुदेव को पा लिया हो। गुरुदेव की सारी कमियां, जितनी भी अभाव हमें खटकता है, वो सब पूर्ति उनके दर्शन, उनके चरण वंदना, उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि पूरी हुई। सुनते हैं कि 19 तारीख को, आने वाली 19 फरवरी को उनके द्वारा इस श्रवण संस्कृति का संवर्धन होगा, पोषण होगा, वर्धन होगा, सब कुछ होने वाला है। मतलब कई भव्य जीवों को जैनेश्वरी वीतराग मुद्रा मिलने वाली है। आज उसी को लेकर मन में आया कि क्यों ना उस दीक्षा के बारे में चर्चा करके, उनकी विशुद्धि तो बढ़ी रही है, हम सबकी भी विशुद्धि बढ़े। तो आज सोचा है कि आप लोग उसी से रिलेटेड ये प्रश्न करो तो ज़्यादा अच्छा है ना। आने वाली 19 तारीख को लेकर जिसके भी मन में जो कुछ भी भाव हो, तो कौन करना चाहता है? पहले शुरुआत करो। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आवाज आ रही? थोड़ी सी, एक मिनट आवाज कर लो। तो देखो, ये बड़ा विशुद्धि का काम है ना। बहुत अच्छे से मन विशुद्ध बनाओ और आगे इस पर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव 19 तारीख को जो आचार्य श्री दीक्षा दे रहे हैं, उसके विषय में मेरे प्रश्न 2-3 हैं। आचार्य श्री दीक्षा दे रहे हैं, पहली बार दे रहे हैं, तो उनके मन में अपने जो दीक्षार्थी हैं उनके लिए क्या भाव होंगे, और जो दीक्षार्थी हैं उनका अंदर क्या भाव हैं रहते हैं, और जो देखने वाले हैं उनका भी बताइए कि उनको क्या पुण्य मिलेगा और कैसे होगा। एक प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पहला प्रश्न ये है कि पूज्य आचार्य भगवंत समय सागर जो आज पहली बार दीक्षा दे रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो ये बात सच है कि वो पहली बार दे रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने कई बार गुरुदेव के सानिध्य में इस दीक्षा को देखा है। तो इतना तो तय है कि वो जब दीक्षा दे रहे होंगे तो उनके हृदय में गुरुदेव विराजमान होंगे, तो वह दीक्षा जरूर उनके हाथ से फलीभूत होगी। बहुत भव्य जीवों के लिए, उनके रत्नत्रय के लिए वह निश्चित तौर पर, इसमें आवाज, वह निश्चित तौर पर बहुत से जीवों के लिए बड़ी बड़ी विशुद्धि वाली होगी। क्योंकि जब वो उस सिंहासन पर बैठ के, जो जिस पे गुरुदेव बैठकर कभी अपने शिष्यों को उत्कृष्ट मार्ग दिया करते थे इस श्रमण संस्कृति में, क्योंकि पंचम काल में उसका बस पाना और देना और ऐसे गुरु का मिल जाना, समझना। वीतराग मुद्रा तो आपको कहीं भी मिल सकती है, शायद कोई भी आपको ये दीक्षा दे दे, लेकिन कोई दे दे मतलब नहीं, किससे
दी है ये महत्वपूर्ण होता है। दीक्षा ली है महत्वपूर्ण नहीं होता, ये दीक्षा दी किसने है, इस किनके हाथों से संस्कार हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। हम एक प्रयोग हमने जहां भी किया है, इस प्रयोग को हम जैसे आचार्य भगवान ने हमें जहां भी पंचगणक के लिए भेजा, चाहे वो हाँसी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बड़ौत हो, आगरा हो, कहीं भी हमने पंचगणक की गुरुदेव के आशीर्वाद से, तो हमने एक भावना जरूर भाई कि आचार्य श्री से संस्कार, उनके संस्कार से दी हुई एक मूर्ति इस जिनालय में या इस नगर में होना चाहिए। मान लो हम लोगों ने, आगरा में एक घटना बताता हूँ, 9 इंच की मूर्ति हमने प्रतिष्ठा करने के लिए, जब हमने प्रतिष्ठा करने के लिए तो की, तो लोगों में मान लो 90% उत्साह था। लेकिन जैसे हमने ये घोषणा की कि यह मूर्ति आचार्य भगवान के हाथों से दीक्षित होकर इस जिनालय में आएगी, पता है आपको, जिस मूर्ति की कीमत लोग 11 लाख रुपए दे रहे थे, गुरुजी का नाम लेते, और हमने उस समय गुरुजी पंचगणक इधर कर रहे थे सहपुरा तरफ, जब हमने ये बात घोषणा की कि यह मूर्ति आचार्य भगवान से होगी, तो वही मूर्ति जो हम 11 लाख में प्रतिष्ठित कर रहे थे, वही मूर्ति 1 करोड़ 11 लाख में लोगों ने प्रतिष्ठित कराई। उतनी बोलियां, लोगों का उत्साह कि नहीं ये आचार्य भगवान के द्वारा। तो सोचो, एक जिन बिंब के लिए व्यक्ति अपनी सब कुछ निछावर करने को तैयार हो जाता है, और जब साक्षात एक चेतन जिन मुद्रा पाएगा, एक जिन बिंब उस मुद्रा को पाता है, तो लोग, तो एक बात ध्यान रखना कि ये पूज्य गुरुदेव की अक्षुण्ण परंपरा है, और पूज्य गुरुदेव के द्वारा इस शिष्य परंपरा में, और सबसे बड़ी बात वो पहली बार दे रहे हैं ये तो है ही, और वो प्रथम शिष्य हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि गुरुदेव के प्रथम शिष्य प्रथम बार दीक्षा देने जा रहे हैं, और उनके हाथ से होने वाला संस्कार हर व्यक्ति के अंदर वो गुरुदेव का अनुभव कराएगा। हर शिष्य के अंदर गुरुदेव की एनर्जी जैसे थी वैसी एनर्जी से युक्त। तो एक सबसे बड़ी बात तो ये कि वो प्रथम बार भले ही दे रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो उनकी 40-45 साल से लगातार जो साधना, सोचो सन 77 में उन्होंने दीक्षा धारण कर ली थी, आज 2026 है ना, तो कितने साल हो गए। तो अपन देखें तो 23 और 26 49 साल होने को आ रहे हैं। अब जिनकी 49 साल की साधना, जो लगातार गुरुदेव के निकट 40 साल से ज़्यादा रहा हो, जिन्होंने लगातार गुरुदेव के सानिध्य में सीखा हो, दीक्षा ली हो, दीक्षित हुए, जिन्होंने श्रवण संस्कृति को समझा हो, और सबसे बड़ी बात जिन पर गुरुदेव का वरदहस्त रहा, ऐसे उस शिष्य परंपरा को पुष्ट करने वाले, तो आप सोचो कि जब वहाँ दीक्षा होगी तो उन कितनी एनर्जी होगी और कितना उन शिष्यों के ऊपर संस्कार होंगे। अब रही बात दीक्षा लेने वालों की, है ना, एक तो दीक्षा देने वालों की, तो उनकी विशुद्धि तो चरम सीमा पे है ही, क्योंकि उन 50-50 साल की जिनकी साधना है, तो उनकी विशुद्धि तो, अब लेने वालों की अपनी विशुद्धि, अब वो उनकी अपनी अपनी साधना पे डिपेंड करती है। फिर भी इतना तो तय है कि जो भी वो दीक्षा वहाँ ले रहे हैं, या उनके मन में जो वे इस जिन शासन में आगे बढ़ने की जो बात आ रही, इतना तो तय है कि वो भी उन मुनि महाराजों की तरह पुण्यवान है कि जिनके अंदर ऐसी वीतराग मुद्रा पाने की लालसा है। देखो ये बड़ा दुर्लभ क्षण है, उन क्षणों के अंदर जिन क्षणों में कोई भी इस वीतराग मुद्रा को पाता है, लेकिन दिगंबर मुद्रा धरना दिगंबर साधु का ही काम है, और जैन शासन में ही कर सकता और सामान्य व्यक्ति ये नहीं कर सकता। तो इसका मतलब तो है कि जो लोग भी इस जिन शासन जिन मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, वो सभी बहुत बहुत पुण्यवान होते। तो उन सब की अब रही बात देखने वालों की है ना। अब तीसरा प्रश्न था कि महाराज हम देखने वालों का क्या पुण्य है। तो जिन्होंने आज तक कभी भी जिन मुद्रा के दर्शन
वैसे तो किए, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में, अगर जिन कुल में, जिन शासन में जन्म लिया है और आपको कहीं भी ये जिन मुद्रा की प्रथम झलक देखने को मिले, प्रथम झलक से मतलब जो पहली बार दीक्षित हो रहा हो, दीक्षा ले रहा हो, वो इस शासन में आगे बढ़ रहा हो, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि बहुत दुर्लभ है। और गुरुजी ने आचार्य कुंद महाराज, चाहे जितने भी प्राचीन आचार्य हुए, सब ने एक बात कही कि 1000 वर्ष साधना उस चतुर्थ काल में व्यक्ति कर लेता था, लेकिन इस पंचम काल में अगर वही साधु 1 वर्ष साधना करता है तो 1000 वर्ष के बराबर वो उसकी साधना का फल होता है। सोचना। और जब वो पहली बार दीक्षित होता है, देखना, मान लो आप जिन मुद्रा को देखते हैं, तो जैसे उन्होंने कहा दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनाम वंदनेन च, जैसे साधुओं के दर्शन करने से, भगवान के दर्शन करने से संसार चुल्लू का भर रह जाता है, थोड़ा सा रह जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि इस जिन मुद्रा को साक्षात चैतन्य भगवान की मुद्रा कहा है। तो उन्होंने कहा जब इससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और जब पहली बार वो दीक्षित होता है, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसके अंदर जो विशुद्धि होती है, लब्धि स्थान होता है। देखना कि जब उसका लब्धि स्थान बढ़ता है, तो उस लब्धि स्थान को आचार्य भगवान ऐसा कहते थे कि तुम इस पल को, जिस पल साक्षात तुम वहां बैठे हो, उस पल में तुम्हें कोई वीतराग मुद्रा को प्राप्त होता हुआ कोई भव्य जीव दिख जाए, और उस भव्य जीव की वीत मुद्रा तुम्हें दिखते हुए वो वस्त्र को जब परिग्रह का त्याग करता है 10 प्रकार के, और जब वो अंदर से भावना बात है कि बस अब मुझे शीघ्र इस वीतराग परम मुद्रा की प्राप्ति हो जाए, और वो लगातार जो भावना भाता आ रहा है, लगातार भावना भाता आ रहा है, तो समझ लेना कि आचार्य भगवान के शब्दों में जो कह रहा हूं कि उन्होंने कहा था कि तुम इस पल को पाने के लिए अरबों रुपया भी खर्च करके इस पल को दोबारा नहीं पा पाओगे जो पहली बार दीक्षित होते समय उस जिन शासन में उस वीतराग मुद्रा को उस मुनि ने पाया है। समझ गए ना का पुरुषार्थ। अब हम करें, अब प्रश्न अपने को देखना है। अब हम ये सोच रहे हैं कि अपन तो टीवी पे देख लें या और कहीं देख लेंगे। देखो, कभी भी आपका लगाव जो साक्षात होता है वो वैसा नहीं होता। तो ये बड़ा एक दुर्लभ क्षण होगा कि जिस क्षण पूज्य सबके गुरुदेव जिनके पहली बार जब लोगों पे संस्कार कर रहे होंगे, तो सोचो वो दृश्य कितना बड़ा होगा। तो हर किसी को उस मुक्तागिरी जी 19 तारीख की जो वह दिन है, वह सही में इस जिन शासन एक स्वर्णिम अवसर होगा, स्वर्णिम दिन के रूप में लिखा जाएगा। और वो सब पुण्यवान होंगे जो स्वर्णिम दिन के साक्षात्कार होंगे, उस स्वर्णिम दिन के गवाह होंगे। कितने पुण्यवान होंगे। तो मैं तो सोचता हूँ कि जिनको जैसे जहाँ जब जो मिले, एक बार उस मुक्तागिरी क्षेत्र पर जरूर जाना चाहिए और अवश्य उस दीक्षा को देखना चाहिए। तो देने वाले, लेने वाले और देखने वाले, ठीक है। चलिए, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे आपने बताया कि प्रथम बार दीक्षा देखने का, देने का सबका महत्व, तो एक महत्व ये बताइए कि मुक्तागिरी जैसे सिद्ध क्षेत्र में जो ये दीक्षा हो रही है, तो उसका क्या महत्व है? बहुत बढ़िया। देखो, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 चीज हमारे यहाँ कहा। तो देने वाला और लेने वाला किस क्षेत्र पर ले रहा है, क्योंकि वहां पर आचार्य भगवान ने मुक्तागिरी जी में जब पहली बार उधर दीक्षा दी होगी, वहां पर आचार्य श्री ने चतुर्मास किया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि पूज्य आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज ने उस क्षेत्र को जो चुना है, उसमें आचार्य भगवान की एक लंबी सोच रही होगी, विचारधारा रही होगी, क्योंकि उस क्षेत्र पर मुनियों की जो दीक्षा हुई वहाँ पे, और उस दीक्षा के बाद
आचार्य भगवान की वहाँ जो वर्गणाएं आज भी खेल रही हो, कि कहते हैं कि वर्गणाएं कभी मिटती नहीं, तो उस वर्गणाओं को आचार्य भगवान का साक्षात्कार बनाकर उस सिद्ध क्षेत्र पर, क्योंकि एक तो सिद्धों का क्षेत्र वैसे ही विशुद्धि, ऊपर से आचार्य भगवान रहे तो अतिशय क्षेत्र जैसा भी हो गया, फिर स्वयं इतने साधु और इतनी सारी दीक्षाएं और इतने सारे लोग वहाँ जब विशुद्धि बढ़ा रहे होंगे, तो आप सोचो उस क्षेत्र पर कितनी ज़्यादा विशुद्धि हो रही होगी। तो आचार्य भगवान ने जो क्षेत्र सुना है और क्षेत्र पर इतने वर्षों के बाद, कहते हैं ना अकाल मिट रहा है, कितने वर्षों के बाद दीक्षा हो रही है, क्योंकि आचार्य भगवान ने उसको जब दीक्षा देने के बाद जब छोड़ा और जब पुनः इस बार पुनः पहुँचे, तो कहते हैं जंगल में भी हरियाली छाने लगती है, ऐसा ही वहाँ का वातावरण हो रहा है। तो ये बात समझ के चलना कि इस समय वहाँ की विशुद्धि बहुत हो रही होगी। तो निश्चित तौर पर वो क्षेत्र अपने आप में विशुद्धि वाला है। वो क्षेत्र आचार्य श्री की वर्गणाओं से एकदम पवित्र है। तो इतना आप सब उस क्षेत्र की अनुमोदना करो, उस क्षेत्र की भावना भाव, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ की विशुद्धि बढ़े। और जो लोग इस मार्ग पर बढ़ रहे हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम भी उनकी अनुमोदना करके, क्यों ना उनके लिए भावना भा के आप लोग अपनी विशुद्धि भी बढ़ाते रहो, ताकि कहीं ना कहीं ये विशुद्धि आपके भी काम आए। तो वो क्षेत्र बड़ा पवित्र है। और सिद्ध क्षेत्र पर जैसे शिखर जी है, ऐसे सिद्ध क्षेत्र तो मुक्तागिर जी अपने आप में करोड़ों मुनियों की वो सिद्ध भूमि है। तो जिस जिस कण कण से वहाँ जो जो साधु गए होंगे, तो अपने आप में वो बहुत विशुद्धि वाला स्थान है। इसलिए ऐसा मैं मानता हूँ कि पूज्यवर ने उसको इसीलिए चुना होगा कि कम से कम उस क्षेत्र पर जो भी दीक्षार्थी दीक्षा लेगा, उसके जीवन में एक ऐसी अनुभूति उसके अंदर आएगी कि हाँ मैंने उस क्षेत्र पर दीक्षा ली। देखो एक बड़ी बात होती है, क्योंकि नेमावर 5.5 करोड़ मुनियों की दीक्षा मतलब सिद्ध भूमि रही, और सबसे ज़्यादा दीक्षा मुझे ऐसा लगता है गिनती की जाए तो सबसे ज़्यादा गुरुदेव ने दीक्षा नेमावर सिद्ध क्षेत्र पर दी, क्योंकि नेमावर ऐसा सिद्ध क्षेत्र, तो गुरुजी चुनते ही सिद्ध क्षेत्रों को थे। नेमावर सिद्ध क्षेत्र पे चुना। सिद्धवरकुंड में आचार्य जी की भावना बहुत थी, लेकिन वो किसी कारण से वहाँ जो भी रहा। फिर आचार्य जी ने कुंडलपुर जैसा अतिशय क्षेत्र चुना, वहाँ पर आरिकाएं दीक्षा 58 आरिकाएं दीक्षाएं भी दी, और भी दी, क्षुल्लक दीक्षा भी दी। ऐसे ही गुरुदेव ने फिर मुक्तागिरि जी सिद्ध क्षेत्र को चुना। तो ऐसे क्षेत्रों को चुन के आचार्य जी ने बहुत सारी दीक्षा दी। और नर्मदा का तट गुरु जी को सबसे ज़्यादा पसंद था। देखो हम लोग की दीक्षा भी तिलवारा घाट हुई, लेकिन वो नर्मदा का तट था। और गुरु जी की ऐसी धारणा थी कि ये जो नर्मदा अमरकंटक से निकले जो भड़ूच में जाके जो गुजरात में जाके ये गिर रही है, तो गुरु जी का मानना है कि पूरा नर्मदा का तट अपने आप में कहीं ना कहीं किसी न किसी साधु की सिद्ध भूमि ही रहा। इसलिए गुरुदेव उस नर्मदा को ही बहुत अच्छा मानते थे। तो आप उस क्षेत्र को एक बार स्पर्श जरूर करो, तो इस बहाने 2 काम हो जाएंगे। एक तरफ आपको करोड़ों सिद्धों की भूमि, और दूसरी तरफ ऐसी परम वितराग मुद्रा का धारण करने वाले उस जिन मुद्रा को देखने को भी मिलेगा। और ऐसी महान जो गुरुदेव की स्वरूप को प्राप्त हुए, ऐसे वो उन आचार्य भगवान का वो स्वरूप भी, क्योंकि जिस समय वो दीक्षा देंगे, देखना आप जिस पल वो दीक्षा दे रहे होंगे, मैं 100% ज्ञान से कहता हूँ, कोई ये नहीं कह पाएगा कि आचार्य विद्यासागर जी की आचार्य समय सागर जी, उनमें ही आचार्य विद्यासागर जी सबको दिखाई दी। वो क्षण होगा, तो आप लोग उसको नहीं छोड़ो। चलो, और किसी को जल्दी करना हो तो संत शिरोमणि जगत पूजाचार्य भगवान विद्यासागर मुनि महाराज की, परम पूज्य निरापक्ष श्री वीर सागर मुनि महाराज की, परम पूज्य 108 श्री विशाल सागर मुनि महाराज की। गुरुदेव के कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र के पर पुनरागमन पर हम तन मन से कोटिशा नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। रुखी रुखी रगने वाली यह भूमि 2 माह से प्यासी थी,
गुरु के ज्ञानामृत पीने के लिए तरस रही थी। पुनश्च गुरुदेव का आगमन इस क्षेत्र पर होने से यहाँ का कन कन प्रफुल्लित हो उठा है और छात्र भी कई दिनों से लालायित थे कि कोई ना कोई गुरुमुख से हमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिले। आज सुबह से ही बच्चों का यहाँ पर दिन भर जमावड़ा चल रहा था, कोई ना कोई बहाने से बच्चे यहाँ पर आ रहे थे। गुरुदेव, ऑनलाइन के माध्यम से एक प्रश्न आया है, गुरुदेव दीक्षा के लिए पात्र कैसे चुनते हैं? अब ये भी बहुत बड़ा पात्र है। एक तो सबसे बड़ी बात कि शिष्य तो गुरु चुन लेता है, लेकिन गुरु शिष्य कैसे चुनता होगा, है ना। तो सबसे बड़ी बात ये है, उसमें मुख्य चीज धारा वो शिष्य का समर्पण। क्योंकि हम गुरु को अगर प्रसन्न बना पाए, गुरु की कृपा पात्र बन पाए, तो ही आप उनके सच्चे शिष्य बन पाओगे। क्योंकि शिष्य बन जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुरु का शिष्य स्वीकार कर लेना सबसे बड़ी बात है। ये एक बात दिमाग में रखो। तो वो पात्र कैसे चुनते होंगे, ये तो उनका विषय है, क्योंकि वो क्या ढूंढते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि वो शिष्य के अंदर समर्पण, शिष्य आज्ञाकारी है कि नहीं, शिष्य उस कुल का है कि नहीं जिस कुल में दीक्षा हो सकती है। देखो, ऐसा भी नहीं होता कि पात्र चुनने के लिए, दीक्षा का पात्र चुनने के लिए जो जिन आज्ञा है, शास्त्रों की आज्ञा है जो, तो वो यही है कि वो इस कुल में जन्मे, जिस जन्मा वो जिस कुल में दीक्षा ली जा सकती है, जिस कुल में इस जिन परंपरा को आगे ले जाने की क्षमता हो, है ना। क्योंकि हर कहीं भी हर किसी को भी पात्रता नहीं होती। बहुत से ऐसे भव्य जीव होते हैं जो चाहते तो हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी पात्रता के कारण दीक्षा नहीं ले पाते। तो इसमें गुरुदेव उसके संस्थान को जैसे कि इस तरीके से भी देखते हैं कि जो किसी की हंसी का पात्र ना हो, वो भी देखना होता है। उसमें उसके अंदर योग्यता है कि नहीं, वीतराग मुद्रा की, एक ये भी गुरुदेव देखते हैं। दूसरा उसका कुल, उसके परिवार का वातावरण, इस प्रकार से सारी चीज़ों को देखकर फिर गुरु उसकी योग्यता देखकर उसे इस दीक्षा के योग्य समझते हैं तो बढ़ाते हैं, नहीं तो जहाँ तक उसकी सीमा हो वहाँ तक ही उसकी पात्रता के अनुसार उसको आगे ले जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सिर्फ प्रतिमाधारी तक ही रह जाता है, कोई क्षुल्लक एलक रहकर रह जाता है, आरिका में रह जाता है, कुछ लोग मुनि बनकर आगे बढ़ पाते। तो अलग अलग योग्यता गुरु देखते हैं। उस योग्यता में तो इतनी योग्यता तो उसके अंदर गुरु देखते ही हैं। आचार्य भगवान ने विशालतम ऐसे गुरुकुल को निर्माण किया और उसी विशालतम गुरुकुल को अति विशाल बनाने का कार्य आचार्य गुरुदेव समय सागर जी द्वारा हो रहा है। तो ऐसे दीक्षा महोत्सव में हम अपना सौभाग्य कैसे जगाएं? देखो, ये बात सच है, फर्स्ट इम्प्रेशन फर्स्ट इम्प्रेशन ही होता है। अब लास्ट तो कहना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसके बाद और भी दीक्षाएं होंगी, लेकिन पहला तो पहला ही होता है। सही बताओ, जिसके कुल में पहली संतान जन्मती हो उसके चेहरे का आनंद कैसा होता है, और फिर कई वर्षों बाद जन्म रही हो है तो कैसा लगता है उसे? ऐसा लगता है सारे संसार का सब कुछ अर्पण कर दो, समर्पण कर दो, सब कुछ लुटा दो। ऐसा ही समझना कि आचार्य भगवान ने जिस परंपरा को पुष्ट किया, जिस परंपरा को वृद्धिगत किया, जिस परंपरा को आचार्य शांति सागर जी महाराज जी जैसे गुरु की दी हुई परंपरा, भगवान महावीर के द्वारा दिए गए हुए जो परंपरा है, उसी परंपरा को हम वर्तमान के भांति आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी ने पुष्ट बनाया। तो सोचो कि उसी परंपरा को जो उनकी ही प्रतिकृति, उनकी ओरिजिनल कॉपी, फोटो कॉपी नहीं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, ओरिजिनल कॉपी। और ये गुरुदेव के शब्द हैं। जब एक बार गुरु जी से किसी ने कहा कि आचार्य श्री आपके शिष्य हमारे नगर में आए थे, बहुत प्रभावना की, सब आपके फोटो कॉपी हैं, सुनना। और ने कहा आचार्य सब आपकी फोटो कॉपी है। गुरु जी ने जब
2 मिनट बाद तपाक से कहा, सुनो वो हमारी फोटो कॉपी नहीं, वो सब हमारी ओरिजिनल कॉपी है, याद रखना। वो हमारी फोटो कॉपी नहीं है, वो हमारी सबकी मेरी ओरिजिनल कॉपी है। तो फिर तो जिस एक ही वंश में जन्मे, एक ही कुल में जन्मे और उन्हीं के द्वारा संस्कारित संस्कार पाए हुए, जब वो संस्कार दे रहे होंगे दीक्षा के, तो ये सोचने वाली बात होगी कि ये सौभाग्य किसके मन में नहीं आएगा लेने का, सोचो। और मैं तो सोचता हूं कि जो ऐसा सौभाग्य ना पाए वो सबसे ज्यादा दुर्भागा है। अरे तुम सोच रहे हो कि वहां भीड़ हो जाएगी, है ना, बहुत से लोग थोड़ा सा बहुत सारा सोचते हैं, हाँ बहुत भीड़ हो जाएगी, अपन जाएंगे तो देखने, इससे अच्छा तो हम टीवी देखने को मिल जाएगा, टीवी कम से कम 5 से देखने को मिल जाएगा। ये सब एक बात याद रखना, वह जो पल होगा, वह जो सेकंड होगा, जिस सेकंड में विशुद्धि बढ़ रही होगी और वहां जो माहौल बनता है ना, वहां जो एक साथ जो आनंद आता है, क्योंकि टीवी पे वो आनंद नहीं आता। कई बार उदाहरण देता हूं तुमको मैं, कि जैसे तुम कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो और तुम विज्ञापन में देखते हो, मोबाइल में देखते हो, भाई ये गाड़ी बहुत अच्छी है, ये गाड़ी अच्छी है, तुम्हें आनंद आता है? नहीं आता। लेकिन वही गाड़ी तुम जब शोरूम में जाके देखते हो और उसको खोलते हो, चारों तरफ से उसकी सीट देखते हो, सब कुछ देखने के बाद, और जब तुम्हें वो चाबी सौंपता है कि ये आपकी गाड़ी है, तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है मजा आ गया। ऐसे ही आनंद जो आया, ऐसे ही तुम टीवी पे देखोगे दीक्षा, वो तुम्हारा आनंद आने देगा। अगर सौभाग्य सही मायने में जगाना चाहते हो तो मुक्तागिरी क्षेत्र पर जाकर साक्षात दीक्षा देखोगे, उसका आनंद ही अलग है, उसकी विशुद्धि ही अलग है, वो क्षण का पल ही अलग है, वो एकदम अलग है। मैं कह रहा हूं ना, वो पल पल, क्योंकि जब आप पल पल इंतजार कर रहे होगे, मान लो वहां जाओगे, तो वहां जाके जब तुम देख रहे होगे कि हजारों है, लाखों लोग की भीड़ है वहां पर, अपने को वहां बैठना है, तो जो क्षण के लिए तुम वहां 10, 11, 12 बजे से इंतजार कर रहे होगे, और जब गुरुदेव स्टेज पे आएंगे और जब वो एक आनंद की लहर दौड़ेगी, सबकी विशुद्धि बढ़ेगी और एक जयकारा होगा, तो तुम्हारा जो विशुद्धि का स्थान होगा ना, देखो जिनकी दीक्षा उनका तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन तुम्हारे मन में जो एक गदगद भाव होगा, और लगातार 3-4 घंटे एक एक संस्कार जब देख रहे होगे, तो ऐसा लगेगा, कैसा लगेगा बता दूं? ऐसा लगेगा कि काश हमारी भी दीक्षा हो जाए, हमारे ऊपर भी संस्कार हो जाए। ऐसा होता है, व्यक्ति के मन में ये भाव आता है। मैं बता रहा हूँ, 2013 में पूज्य गुरुदेव ने 24 दीक्षाएं दी रामटेक में। जब गुरुदेव दीक्षा दे रहे थे तो ऐसे भी वहाँ भव्य जीव बैठे थे जो अभी मुश्किल से 18-19 साल के थे। वो बच्चे देख रहे थे और बच्चे एक दूसरे से एक ही बात कह रहे थे, मन तो ऐसा हो रहा है, मन तो ऐसा। जब गुरु जी स्वस्तिक बना रहे थे ना उनके सिरों पे, ऐसा हो रहा था अपन भी गंजे वंजे हो जाओ और गुरुदेव अपने सिर पे भी सिक्ता बना दो और अपने भी मुनि बन जाओ। किस लिए? उन संस्कार को पाने के लिए। इसलिए कह रहा हूं। तो अगर सही मायने में सौभाग्य चाहते हो ना आप लोग, तो ये मत देखना कितनी दूरी है, ये मत देखना कि कितने घंटे इंतजार करना पड़ेगा, वहां भीड़ होगी, कुछ मत देखना। बस उस पल को याद करना कि जो गुरुदेव ने शब्द कहे थे कि ये परम दिगंबर मुद्रा अरबों रुपए देके भी पुनः देखने को ये नहीं मिलेगी, क्योंकि वो क्षण ऐसा ही होता है। तो सौभाग्य तो तब है कि तुम्हारे मन में एक बार ये बात घर कर जाए। और ये भी बात सच है कि वहां पर जिन्होंने नहीं देखी वो तो जरूर देखना, और जिन्होंने देख ली वो दोबारा एक बार संस्कार डालना कि अपने अंदर एक बार फिर से वो संस्कार डालें। क्योंकि ये संस्कार जब हम मान लो किसी पाप कर्म के उदय से भटक गया, व्यक्ति भटक जाता है, जीव है, कहीं 24 ही निकाल देता है, कभी मारी जो जीव कहाँ भटका आदिनाथ के समय और कहाँ भगवान महावीर बना। तो जीव का एक कोड़ा कोड़ी सागर वो भटक सकता है, जो तीर्थंकर बनने वाला जीव तो अपना तो अभी कोई ठिकाना ही नहीं है किसी का भी। तो कह रहा हूं कि इन संस्कारों को बार बार अपने हृदय में स्थान दो, अपने मन मस्तिष्क में स्थान दो। तो जब कभी तुम भटक जाओ,
देखना। और जब तुम कहीं भटक जाओ और कभी तुम्हें कोई एक दिगंबर साधु दिख जाए तो ये संस्कार उदय में आ जाए और तुम पुनः लाइन पे आ जाओ, इसलिए कह रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो भावना ये करो कि इस संस्कार को तुम्हारे अंदर डल जाए। तो ये मत सोचना, अपना इस सौभाग्य को जरूर जगा लेना, जरूर उनके चरणों में जाना। अब जिसका जैसा भाग्य होगा, क्योंकि बिना भाग्य के, क्योंकि एक बात ये भी आप तय करना, दीक्षा देखने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। एक बात समझ रहा, क्योंकि जैसे शिखर जी जाने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। कहते हैं शिखर जी के बारे में किंवदंती है कि शिखर जी वही जा सकता है जो भव्य होता है। ऐसी किंवदंती मैंने सुनी है। भव्य जीव शिखर जी की वंदना कर सकता है, वरना बहुत से ऐसे जीवों के ऐसे सुनने में आते हैं संस्मरण कि वो शिखर जी गए लेकिन ऊपर नहीं चढ़ पाए। जैसे ही ऊपर चढ़ने का पुरुषार्थ करते या तो रास्ता भटक जाते, अथवा उनको रास्ते में ऐसा लगता है कि तो अग्नि जल रही है, मैं कैसे आगे कदम, अथवा उनका मन ही वहां जाके परिवर्तन हो जाता कि मुझे ऊपर नहीं जाना, मैं तो नीचे ही ठीक हूं, मुझसे नहीं चढ़ा जाएगा। ऐसे लोग हताश होकर शिखर जी से भी लौट आए, समझना। तो वहां जाके भी व्यक्ति लौट सकता है, जरूरी नहीं कि शिखर जी जाके, जैसे समोसरण में जाके भी व्यक्ति बाहर घूमता है ना, नाट्यशालाओं में, भोजनशालाओं में, घूमने में, अष्टपृथ्वियों में घूम घाम के वो समोसरण में घूम आता है। समोसरण गए थे, हाँ गए थे। भगवान वो नहीं देखा, हमें नहीं पता भगवान कहाँ है, कैसे होते भगवान। हम तो बाहर घूमे, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है, झांकी थी, बढ़िया था, घूमने को था, झूला था, ये था वो। ऐसे ही बहुत से व्यक्ति संसार के पंचेंद्रियों के विषयों के लिए तो घूमेंगे, लेकिन जब वो दीक्षा की या ऐसी कोई बात होगी तो बाहर ही घूम घाम कहेंगे भैया जिसको जाना। जैसे आप उदाहरण देता हूँ कि बहुत से पत्नियां जब मंदिर जाती है ना, तो बहुत से पति बाहर खड़े हो जाते हैं गाड़ी पे कि तू दर्शन करा, पूजन करा, मैं बाहर बैठा हूँ। तो वो पत्नी कहती है अरे थोड़ा सा आप आ ही गए हो तो कम से कम एक सिर तो झुका लो, मैंने तेरे से कह दिया तू करा, मेरा भी तू ही कराना। ज्यादा जवाब में क्या आता है, मेरा भी पुण्य तू ही कमा ले, मेरी पूजा भी तू कर ले, और मैं बाहर खड़ा हूं, मेरे से अंदर जाने को मत कहना। इसी शर्त पे तो मंदिर छोड़ने जाते हैं वो। ऐसे ही शिखर जी, ऐसे ही कहीं भी करने की। तो दीक्षा लेने के लिए, दीक्षा देखने के लिए, लेने के लिए तो बहुत अनंत कहीं कहीं भवों का पुण्य चाहिए। लेकिन फिर एक बात दावे से कह रहा हूं, दीक्षा देखने के लिए भी बहुत जन्मों का पुण्य चाहिए, तब जाके इस जिन मुद्रा को देख पाता है, दीक्षा देख पाता है, दीक्षा का वो दृश्य उसके दिखाओ में वाक में आता है। वरना बहुत से लोग जाते हैं, भीड़ में घूम जाते हैं, मेलों में रह जाते हैं, उसको पता ही नहीं पड़ता दीक्षा कहाँ हो रही, कौन दे रहा, क्या कर रहा। वो कहता क्या हुआ भाई, दीक्षा देखा है, पता नहीं है वो दीक्षा कहाँ हुई, हम तो बाहर धक्का खाते रहे और बाहर घूम घाम के आ गए। तो सौभाग्य इतना ही रखो। तो हम कुंथलगिरी के लोग बहुत ही आनंदित है गुरुदेव। कुंथलगिरी नहीं अभी तो पूरा दक्षिण आनंदित है, क्योंकि यहाँ पर कुंथलगिरी में जिन्होंने 2 वर्ष तक हमें उनकी छत्र छाया में रखा, ऐसे समता सागर जी जो गुरु चरण पा करके अलग उपशम सागर जी बन गए, और अब वह पूर्ण दिगंबर मुद्रा धारण करने के लिए प्रथम क्रमांक पर उनका नाम आ रहा है। तो हम इसलिए बहुत आनंदित है, ऐसी दीक्षा देखने का सौभाग्य। अभी तो आनंदित हो, भावना ये भाव कि जो वहां घट रहा है वो यहां घट जाए तो तुम्हारा भी है, तुम्हारा आनंद और कई गुना बढ़ेगा। भावना तुम क्यों पीछे हटते हो, माला फेरो कि हर जगह हर चीज, हर तुम्हें वो दृश्य देखने को मिले। तो ऐसी विशुद्धि बढ़ाओ, क्या बात, ठीक है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।